हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबकी जो डाउट आ रहे हैं, भाई कौन सा बुक फॉलो करें, क्या करें, कौन सा कोर्स लें, क्या हम मॉक टेस्ट में इतना कम मार्क आ रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में एक डिटेल्स में एनालिसिस और एक डिटेल्स में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सब इस सबको वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आप सब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ये लग रहा है। ठीक है, टेलीग्राम में भर भर के मैसेज आ रहे हैं, भाई ये बता दो, वो बता दो, उसका पीडीएफ दे दो। भाई पीडीएफ तो नहीं दे सकता ना, तो आप सब कुछ बुक बाय कर लेना। ठीक है, ये एक मोस्ट रिकमेंडेड बुक है और कम से कम दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 महीना लगेगा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न आ चुका है एसएससी के। तो आप सब किस तरह से बुक फॉलो कर सकते हैं, कौन सा बुक फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या हुआ कि एसएससी सीजीएल 2021 की जो टायर 1 है उसमें कट ऑफ हाई गया। ठीक है, तो अभी 2022 में वो सब हट गया है। ठीक है, टायर 1 से पास करने की ज़रूरत है। तो टायर 1 के लिए अब हमारे पास 2 महीने हैं। 2 महीने में हम क्या कर सकते हैं? हम पेड बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी यूट्यूब में सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ठीक है, सब कुछ फ्री में है। पेड बैच लेंगे कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा आप सब के लिए। तो आप एक काम करना, पेड बैच ना लेके आप सब पेड बैच ना लेके क्या क्या बुक और क्या क्या वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, मैं ये सब बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, पहले तो हमारे पास कुछ बुक्स होने ही चाहिए। ठीक है, एक इंग्लिश की एक नीतू मैम की बुक आती है, जो कि ये वाला। ठीक है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बुक नहीं होगा ना, आपको एक फंडामेंटल एक आइडिया नहीं आ पाएगा। ठीक है, बुक कुछ बाय कर लो। ठीक है, कुछ बुक बाय कर लो, मतलब देखो, अभी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है मेंस में भी, और प्रीलिम्स तो अभी क्वालिफाई ही है। ठीक है, तो प्रीलिम्स मेंस के लिए तो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर एकदम बहुत अच्छी तरह से मैम ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ इंग्लिश की फुल बुक हो जाती है। ठीक है, ये और एक पिनाकल की बुक आती है, सिर्फ यही फॉलो करना। ठीक है, और कुछ फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला बुक जो कि लेटेस्ट एडिशन है, जो 3rd एडिशन है पिनाकल की लेटेस्ट एडिशन। इसमें भोका प्लस ग्रामर सेक्शन सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। हाँ, ग्रामर के लिए तरुण ग्लोबर सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सर ने एकदम अच्छी तरीके से एकदम फुल इंग्लिश पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ग्रामर के साथ ग्रामर एकदम कंप्लीट हुआ है, मतलब नाउन के इस तरह से पार्ट नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, एकदम ये नहीं है, नाउन की 5 घंटे की क्लास है, एकदम पूरा फुल नाउन कंप्लीट। उससे पढ़ लो, फिर इससे थोड़ा सा देख लो किस तरह से बन रहा है। ठीक, उसके बाद हम इंग्लिश के लिए ये बुक लगा लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश फुल एकदम कंप्लीट। इंग्लिश की 3 सेक्शन है, एक कंप्रेशन है। कंप्रेशन इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एडिटोरियल से 2 टाइप की पूछने वाला है और एक सिंपल सा स्टोरी वाला पूछने वाला है। तो कंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, एक याद रखना, ये वाला बुक अभी बाय मत करना, क्योंकि पढ़ नहीं पाओगे, कम दिन है। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो सिर्फ पिनाकल करना, उसको रिपीटेशन में 2 बार या 3 बार बना लेना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभी मैंने जो भी एग्जाम दिया हुआ है ना, इसमें से बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट वाला भी मैं तुम्हें को दिखाने वाला हूँ, क्या सब रिपीट हो रहे हैं। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस 2018 से 2022 तक जो भी आंसर मतलब एसएससी की आई है, वो सब रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश की, तरुण ग्लोबर सर की फॉलो कर लेना, और ये 2 बुक बाय कर लेना। और हाँ, एक बुक मेरे पास और भी है, तो मेरे पास ये भी है और ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, ये बुक की पूरा सारांश मैं एक नोटबुक में लिख के रखा हूँ। ये बुक पूरा एकदम कंप्लीट हुआ है, और इस बुक में था ना, ये बुक मास्टर है। ठीक है, इस बुक को अगर एक बार पढ़ लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बुक को मैंने सिर्फ 10 दिन या फिर 2 सप्ताह में कंप्लीट किया था, 2 सप्ताह में, समझ रहे हो ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। अगर आप सब चाहे आप सबको ये चाहिए ना, मैं इसका नोट बनाया हुआ है, नोट आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है, आप सब एक बार पढ़ लेना। इसके रूट वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रूट वर्ड्स में बहुत ज़्यादा वर्ड्स आते हैं। ठीक है, इसमें से रिपीट होता है। ठीक है, जिस तरह से हम पेडिट्रिशियन को एक बार जाके प्रीवियस ईयर देखना, पेडिट्रिशियन कितने बार पूछा गया है, लाइब्रेरियन कितने बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 10-10 बार 20-20 बार ये क्वेश्चन आया हुआ
हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। इंग्लिश के लिए बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ब्लैक बुक अभी नहीं लगाना है। ब्लैक बुक में क्या प्रॉब्लम हुआ है कि आप पढ़ते जाएंगे पर समझ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा रिवीजन में। तो सिर्फ यही बुक लगाना मोस्ट रिकमेंडेड है भाई, मोस्ट रिकमेंडेड, ठीक है। पिनाकल की किरण की मत लेना, बस वही है। और बाकी हो सके तो न्यूज़पेपर की एडिटोरियल थोड़ा सा पढ़ लेना। अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाद में पढ़ लेना, पर ये अभी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये रहा इंग्लिश की फुल। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बच्चे बोलते हैं भाई अरिथमेटिक कंप्लीट कहाँ से किया, एडवांस कहाँ से कंप्लीट किया, कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो, पेड बैच लिया ही नहीं, गगन प्रताप सर से पढ़े या फिर राकेश यादव सर से पढ़े या फिर और कहाँ से पढ़े, क्या ले क्या नहीं। ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब आज की बच्चों की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। सब अच्छे दे रहे हैं, सब टीचर अच्छे, कोई टीचर थोड़ा सा भी ये नहीं है, सब परिश्रम कर रहे हैं। और बात यही है कि आप कितना कर रहे हैं, ठीक है। बात यही है आप कितना उससे कर पाते हैं, ले पाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सब कुछ फॉलो नहीं किया। मैंने सिंपल यूट्यूब से कोर्स कंप्लीट किया। किसकी कंप्लीट किया ना, मैंने इस तरह से मैंने 2019 से 20 से कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। मतलब मैंने पहले एग्जामपुर से पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें से एक सर आते थे अभिनंदन सर से मैं पूरा एकदम मैथमेटिक्स कंप्लीट है मेरा। तो अभी मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन कर रहा हूँ और कुछ न्यू कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ। अगर आप पढ़ने चाहते हैं ना, आप गगन प्रताप सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उससे पढ़ लेना। टिग्नोमेट्री इस तरह से सर्च करना कि टिग्नोमेट्री फुल क्लास बाय गगन प्रताप सर, अभिनय सर तो एकदम मस्त पढ़ाते हैं। 3 घंटे में फुल चैप्टर कंप्लीट, बहुत ज़्यादा कंप्लीट है। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद आप सब इसको लगा लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। और ये क्या है, ये 2nd एडिशन है, ठीक है। 3rd एडिशन अभी न्यू आया हुआ है। अगर आप बाय नहीं कर सकते हैं तो बाय करना चाहिए, ठीक है। 3rd एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन है। SSCGL 2021 CHSL की भी है, सिर्फ MTS की नहीं है। MTS के लिए एक बात बताऊंगा आप सबको, इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत रिकमेंडेड बुक है। और मेरे पास और एक बुक है, ठीक है, ये वाला, जो कि ये शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है और वो चैप्टर वाइज। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी सुबह शिफ्ट वाइज 1-2 शिफ्ट 3 शिफ्ट लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद टाइम बचा तो नंबर सिस्टम यहाँ से चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, मेरा एक चैप्टर भी रिवीजन हो जाता है और मॉक टेस्ट में देख लेता हूँ मेरा कौन सा टॉपिक वीक हो रहा है, ठीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं। मॉक टेस्ट अभी मैं ऑनलाइन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी टाइम है थोड़ा सा, अगले महीने से मैं मॉक टेस्ट डेली देना वाला हूँ, ठीक। तो अभी इस बुक को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और बाकी थोड़ा ऑनलाइन देख लेता हूँ। आदित्य रंजन सर एक अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, और एक बात, नियॉन क्लासेस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, नियॉन क्लासेस, वो बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है, ठीक है। वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो सर, उनका नाम है धर्मा सर, ठीक है। वो SSCGL 2021 की फुल शिफ्ट की मैथ पढ़ाए हुए हैं। अगर आपका मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनसे भी कर सकते हैं क्योंकि वो एकदम मतलब 2021 की सारे शिफ्ट एक वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। वो 24 घंटा या फिर 26 घंटे के आसपास है वो वीडियो। डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना या फिर ऑनलाइन देख लेना, ठीक है। आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। और बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्रिस्प सी मेंशन से पढ़ाते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उससे कर लेना, या फिर ये दोनों बुक आपको मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, आपको फॉलो कर लेना, ठीक है। यही मैथ में फॉलो करना और कुछ नहीं। बाकी आप अगर क्वालिफाई हो गए टायर 1 में तो ये बुक एक आ रहा है, ठीक है। ये भी गगन प्रताप सर की बुक है, तो इसको भी मैंने बाय किया हुआ है, अभी लगा रहा हूँ धीरे धीरे। इसमें से भी कर लेना क्योंकि ये मेंस की क्वेश्चंस है। और मेंस में एक सर है जो कि स्पीड MG क्लासेस नाम से, वो सर तो एकदम से ये पढ़ाते हैं गजब, मतलब उनकी तरीका कुछ अलग ही है। उनका एक क्लास लगा के देखना, ठीक है। CGL मेंस की क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं। अभी 2021 की कराए हुए हैं, 2022 की कराए है, 19 भी किया है, ठीक है। टायर 2 की शिफ्ट करना, ठीक है। उनका देखना वो किस तरह से मैथ को सोचते हैं, सोचने की कुछ अलग ही तरीका है उनका, ठीक है। तो उनसे भी कर लेना, वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। बस इतना ही। एक कोर्स आदित्य रंजन सर या गगन प्रताप सर से एक वीडियो देख लेना। बाकी शिफ्ट वाइज में एक शिफ्ट लगाना, नियॉन क्लासेस से देख लेना शिफ्ट वाइज किस तरह से लगाते हैं। और बाकी बस ये, ठीक है।
और हाँ, डेली कैलकुलेशन में ध्यान देना, डेली कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अभी मैथ को 4 घंटा देना ही पड़ेगा आप सबको, इंग्लिश को 3 घंटा देना पड़ेगा, जीके को 2 घंटा देना पड़ेगा, रीजनिंग को 1 घंटा, सब मिला करके 10 आवर के आसपास आपको देना ही पड़ेगा। और एक बार रिवीजन के लिए रखना है। 10 आवर के ऊपर अगर नहीं हो पा रहे हैं ना, समझ लेना SSCGL नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 आवर के ऊपर पढ़ना है। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देख रहे हो ट्रेंड किस तरह से चला गया है, बाहर चला गया है। क्योंकि अभी जो बच्चे ना CGL 2021 में 160 के ऊपर लाए हुए हैं ना, उनका ही हो रहा है, ठीक है। 160, फिर टायर 2 में 160 मिला करके 480 के आसपास मार्क बन रहे हैं। मतलब समझ जाना कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी 2021 के बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे, 2020 की बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे, 19 की भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैंक की भी एग्ज़ाम देंगे, तो समझ लेना आपकी पोजीशन क्या होने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो इस तरह से पढ़ाई कर लेना, ठीक है। तो ये सब है मैथ और रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश की तो आप सबको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अभी बात रही रीजनिंग की। अभी रीजनिंग भाई गेम चेंजर होने वाला है, ठीक है, टायर 2 में। तो टायर 2 के लिए आप सबको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा रीजनिंग के लिए, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि बैंक की लेवल का आएगा। मैं नहीं सोच रहा हूँ बैंक लेवल नहीं आएगा, क्योंकि SSC इस तरह से नहीं होता है। बैंक अलग होता है रीजनिंग की, और बाकी SSC की रीजनिंग अलग होता है। अभी देखो क्या किया है उसने कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन दे दिया है। मतलब बच्चे जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं वो भी 25 क्वेश्चन से ऊपर लगाएंगे ना, उसका टाइम घटेगा, उससे 25, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 55 जो बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बाकी एवरेज बच्चे तो 20 के आसपास कर ही लेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन के आसपास तो सब करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर जो करेगा कट उस तरह से जाएगा, ठीक है। तो आप सब फॉलो करने के लिए कुछ यूट्यूब से कुछ पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक मार जाओ, और जो भी सर अच्छे हुए हैं उनके बारे में तो उसको सर्च कर लेना, उबार लेना। पर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ये है ना पिनाकल की शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो मैंने इसको बाय कर लिया है। शिफ्ट वाइज में लगा रहा हूँ, जो भी टॉपिक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, मैं यूट्यूब से देख लेता हूँ। बस इतना ही कर रहा हूँ रीजनिंग के लिए, और कुछ नहीं। और मॉक टेस्ट देता हूँ टेक्स्ट बुक से डेली वाइज, ठीक है। डेली वाइज मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि किस तरह से हो रहा है क्वेश्चन, किस तरह से नहीं, कट ऑफ के मतलब किस तरह से आ रहा है। तो ये सब कर रहा हूँ रीजनिंग के लिए। बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं देना है रीजनिंग के लिए, ठीक है। मैथ और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये रहा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। और बाकी रहा, तो अभी बाकी रहा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इस बार की गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि 25 क्वेश्चन के आसपास आने वाले हैं। मतलब 75 मार्क्स उसमें से आएंगे। तो फिर आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में इस तरह से नहीं पूछेगा, मैथ्स में बहुत ज़्यादा डीप में पूछेगा शायद। तो आप सबके लिए पहला तो ये बुक को होना चाहिए, ठीक है, लुसेंट की बुक। ये मैंने ये बुक कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। मैंने जानता हूँ इसमें से थोड़ा सा तो ये हुआ है, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा आलसी होगा, पर इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ज़्यादा रामबाण बुक है, ठीक है। तो आपसे ये बुक कंप्लीट कर लो, या फिर इसके टॉपिक्स पढ़ लो और यूट्यूब को जाके सर्च कर लो उस टॉपिक को। बहुत ही ज़्यादा मतलब सर ने पढ़ाए हुए हैं टॉपिक्स। सौरमंडल क्या है, पृथ्वी के बारे में पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी फुल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, तो मैंने अपनी नोट्स बनाए हुआ है इसमें से ही, ठीक है, लुसेंट में। तो मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मैथ और इंग्लिश को ही फॉलो करता हूँ यूट्यूब से, बाकी सब मैं अपने आप ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप कर सकते हैं ये, ठीक है, ये पिनाकल की जनरल स्टडीज़ की बुक। जनरल स्टडीज़ की बुक में सब कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं। सर ने एकदम से अच्छे से, प्रिंटिंग क्वालिटी एकदम मस्त है, आप पढ़ सकते हैं। किरण की बुक नहीं लेना है, मेरे पास भी है किरण की बुक, देख लो, मेरे पास भी एक किरण की बुक है, पर मैंने उससे थोड़ा सा पढ़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन से, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और थोड़ा सा पेज की क्वालिटी भी अच्छा नहीं है उसकी, ठीक है। बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ने में ही ऐसी बात है, पर ये बहुत ज़्यादा इतना मोटा बुक हो जाता है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा ये होगा, बुक कंप्लीट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। पर इसको आप
इसको आप डे वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। डे वाइज मतलब हिस्ट्री किस तरह से कंप्लीट करना है, मैंने तो पूरा एकदम डे वाइज बनाया हुआ है और उससे ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 2018 से 2021 तक दिया हुआ है इसमें, तो मैंने इस तरह से कंप्लीट कर रहा हूँ। और बाकी और कुछ कंप्लीट नहीं कर, और कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ। हाँ, एक और बात, करंट अफेयर स्टडी IQ से ले लेना है, या फिर कोई अगर सर मंथली वाइज पढ़ा रहे हैं मंथली वाइज तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने स्टडी IQ की कोर्स लिया हुआ है, तो मैंने स्टडी IQ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर गौरव सर से। और मैंने उसकी PDF भी प्रिंट आउट निकाल दी है। ये है PDF, देखो इस तरह से मैंने PDF निकाला हुआ है, एकदम से 300 वाला है। मैं डेली वाइज नहीं करता हूँ, 300 वाला ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो 300 वाले में मैं जनवरी से लेके अक्टूबर तक जितने भी आए हुए हैं वो सबको प्रिंट आउट निकाला हुआ है। अभी और एक बुक आने वाला है पिनाकेल की, वो टॉपिक वाइज बुक्स है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे टॉपिक कर लेना और इससे क्वेश्चन कर लेना, एकदम से क्लिप्स क्लियर हो जाएगा, करंट अफेयर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, स्टडी एक और कोर्स आता है, वो स्टैटिक जीके के ऊपर है। स्टैटिक जीके में सर एकदम मस्त पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मस्त। मतलब मैंने उनका PDF भी निकाला हुआ है, ठीक है। वो एकदम डिटेल्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं, टेम्पल्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में सब कुछ बताया हुआ है स्टडी IQ सर ने, गौरव सर ने, वो कंप्लीट हुआ है। अगर आप वो ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वो 100 के आसपास वीडियो है, 100 के आसपास। अगर आप डेली 10 वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं 10 दिन में या फिर 2 सप्ताह में, आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरा एकदम स्टैटिक जीके, ठीक है। कोई यूट्यूब के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो नहीं ले सकते, ठीक है, अगर नहीं ले सकते तो आप सर्च कर सकते हैं टॉपिक वाइज यूट्यूब में, जो भी आएगा उससे पढ़ सकते हैं। पर एक बात यह है कि वो आधा पढ़ाते हैं, आधा रह जाता है, जो आधा रह जाता है वो एग्जाम में आ जाता है, ये सब प्रॉब्लम होता रहता है। तो ये घबराने की बात नहीं है, मॉक टेस्ट देते रहना है, ठीक है, ये सब हो जाएगा। सिर्फ इतना ही बुक फॉलो करना है, और जो सब बताया हूँ यही सब मैंने फॉलो करके आया हूँ। और कुछ बुक लेना ही नहीं है, ठीक है। पिनाकेल की 4 बुक आते हैं, वो 4 बुक ले लो आँख मूंद करके, मैथ, इंग्लिश, GK, रीजनिंग, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी और क्या बताऊँ, और उसके बाद एक मॉक टेस्ट भी ले लेना है, ठीक है। मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लिया हुआ हूँ, टेक्स्ट बुक तो अभी बहुत कम हो गया है। अभी पिनाकेल की भी आने वाला है, तो देखते हैं। पर मैंने टेक्स्ट बुक से लिया हुआ तो मैं उससे ही कर रहा हूँ, तो आप सब भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, आपको कितना मार्क आ रहे हैं, क्या नहीं, क्या हो रहा है, उससे ही एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप सब फॉलो कर सकते हैं। अच्छा लगा, यही सब था ये वीडियो में। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, और थोड़ा सा हेल्प चाहिए आप सबकी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, यही सभी मांग रहा हूँ, और कुछ भी नहीं, ठीक है। बस चलो, बाय बाय, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और अपना सपना कंप्लीट करो। जय हिंद।